हमारे बाबू राय बहादुर सिंह पधार रहे। अबे सरवा है, अगर हमरे काम में डिस्टर्ब किया ना तो महतारी की दूध की कसम में साले काट कर फेंक दूंगा। ओ साथियों, जाने वालों के लिए रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए बहन भाइयों को मेरा सलाम है। दोस्तों, गुर्रा कर शेर आए तो आंखें निकाल लो और जमी को फाड़कर ससुरा पानी निकाल दो। दोस्तों, जमाने में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जमाना है हमसे, हम जमाने से नहीं। क्या बताऊं दोस्तों, जब हम कहीं से घूम टहल कर मैं इस अपनी हवेली पर आता हूं तो हमारे यहां साले 2-2 नौकर हैं, तो क्या साले 3-3 नौकर हैं, लेकिन साले तीनों गैर हाजिर रहते हैं। आज मैं थोड़ी देर हम बैठकर इंतजार करता हूं और मैं ये देखूंगा कि कौन साला सोकर पगा ले रहा है और कौन ससुरा ड्यूटी करके पगा ले रहा है। ठीक है, आओ आओ परखोदार आओ। काहे के अब लखा था हद गया, अब बिल्कुल जिन लखा जाम। आज तोहरे से के गाना के चक्कर में यार लागत बा हम बच्चा बना। अगर तू सबे इतना गाना की फरमाइश न करे होता, इतना पैसा न दिखाया होता, तो आज हम नौकरी पे आओ हम लेट न हो। कौनो बात ना, ये तोहार से गलती नहीं, गलती हमारा जो हम दौड़ो आवत रहे। का बताई, अब नौकरी पे आओ हम लेट हो चुका ही। बाबू साहब अगर अपने हवेली में आई बैठे हुई है, अगर उनके लगे जा आज पक्का या उनके गोली से मारा जा, अगर उनके गोली से अगर हम मर जा भाई तो हमरे ऊपर एक ही उपकार कह दे जाया। यही उपकार करा कि मंगर के दिन हमरे नाम के पूड़ी जरूर खाई ले। मंगर के दिन पूड़ी खाई ले हाँ, जवन बचे खुद हम घींचब के हंसे हा। अरे यार काका, जब मोतिया नाव खा सकर का हम ना खा सके। का बताई, हम मर जा भाई, मेहरा रुराण हो जाए, हमार नान न लड़का विधवा पेंशन लागू कराई ले है, हम अब मर जा पक्का यार। लेकिन अब चलते ही बाबू साहब के लेके देखा अब हमारे साथ हो था क्या। तो दोस्तों, ऐसे ही शांति का परिचय बना के रखिएगा। ये रहा प्रथम सीन, यानी पहला सीन। आगे आगे देखिएगा होता है क्या। तो मैं चलता हूँ, बाबू साहब से मुलाकात करूंगा, उसके बाद देखिए मेरे साथ होता क्या है।
हम कहे बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। ऐ बता साले, जब हम कहीं से घूम टहल कर मैं अपनी हवेली पर आता हूँ तो साले तू गैर हाजिर रहता है, क्या बात है बे? बाबू साहेब आप नहीं जानता है बोल। कौन समय चलता बा? सावन के समय चलता ये तो मैं जान रहा हूँ। ना, सावन के समय चलता बा। लेकिन क्या बताए, पूरा साल बीत जाता, पूरा महीना बीत जाता, एक एक दिन बीत जाता, एक एक दोपहरिया बीत जाता। तेरे कहने का मतलब क्या है? कब हो आप हम कहते हाँ ना। एक गोली साले मुंह में चपाए दूंगा ना तो आगे कब पीछे बहुत बड़ा होल बना दूंगा साले। क्या नहीं दिया बे? ये हवेली से छुट्टी का नाम पहले लिया कर। लेकिन बाबू साहेब बोल। जब आज हम सावन के महीना में हाँ। आज जब हम छुट्टी पाए हाँ। गए घरे। बोल। घरे हम गए, क्या हुआ? इतने में हम देखा तई मेहरारू हमार बर्तन माजत रही, ओ। बर्तन माजत रही। हम देखते ही मान भुनुन भुनुन कराई लाग। ओ। जा भुन भुनाई लाग बाबू साहब। हाँ। हमके कसरे दुल्हनिया के धबिन भुन भुनाते है। हाँ। पहले तुम्हारे वो चार के काने चला जाता, हचकच की मरमराज के तोहरे मैयत पे ढोल नगाड़ा टंकी बाजे। क्या कहा बे? यह तेरी औरत कहने लगी? हाँ। फिर क्या हुआ? जब इतने ही बतिया सुनते ही मान तो हमका याद आई गया जवानी गौना में तोहरे आजा पुरखा के बनाए जवान शिवलिंग बा। ये तो सही बात है। भोलेनाथ के मंदिरिया। इतने में हम देखत ही, इतने में हम देखत ही कि जितना गांव वाले रहन जाए जाए हम मंदिर में पूजा करता है, आराधना करता है, मन चाह वरदान पावता। सही है सही है। उसके बाद हम मंदिर पे पहुंच गए बाबू साहब। फिर क्या हुआ? जब मंदिर पे पहुंच गए, जब सब गांव वाले चला गए, बचिए अकेले ही हम, अकेले ही हम बचिए, भोलेनाथ बचे। फिर क्या हुआ? ओकरे बाद हम कुछ देर निहुरे निहुरे करे। साले क्या निहुरे निहुरे कर रहा था बे? पूजा। तो साले पूजा का नाम पहले लिया कर वरना मार दूंगा साले। खोपड़ी तेरी आसमान में डिस्को भांगड़ा करते हुए नजर आ रही। इतना ही ना, कुछ देर बैठे बैठे करे। क्या किया? पूजा। साले तो पूजा का नाम क्यों नहीं लिया करता? कुछ देर ओलरे ओलरे करे। क्या किया? पूजा। पूजा किया तब भोलेनाथ प्रगट ही नहीं बहन। फिर क्या हुआ? हम कहे भोलेनाथ प्रगट हो जाते, कुछ वरदान हम मांगे तमऊ कमाई खाई लागे। सही है। तो भोलेनाथ प्रगट नहीं बहन। तो ये विश्वास कैला बाबू साहब। अपने गांव में एक दिन पुरनिया यहाँ वैसे काका नहीं, वह जौन लाठी देखा था वैसे लाठी हूरदार लाठी हुई मंदिरिये के बगलिए रखी रही। वही हूरदार लाठी मंदिर के लगा रखी रही। जब पूजा आराधना कैले भोलेनाथ प्रगट नहीं भैन तो वही लाठी उठाए, बस शिवलिंग पे चभकबई तो भाई। क्या कहा रे? साले शिवलिंग के ऊपर साले तूने लाठी चलाया? विश्वास कैले जब शिवलिंग पे एक लाठी मारे शिवलिंग तो चिरचिराई के फाट गई। शिवलिंग चिरचिराई के फाट गई। इतने में शंकर भगवान प्रगट भय। क्या कहा बे? कहा तहा क्या कह रहे थे? कहा तरे मांगो बेटा। क्या मांगो मेरे लाल। साले किसके तरफ इशारा कर रहा है बे? भोलेनाथ हमका कहे। यानी भोलेनाथ तुम्हें कह रहे थे, यानी तेरे बगल में भोलेनाथ खड़े हुए थे, प्रगट हो गए। फिर क्या हुआ? कहे न मांगो बेटा मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भक्त, क्या मांगना चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा। हाँ। हम कहे इतना जल्दी आना। अभी तक प्रगट ना है भाई, एक लाठी पौते मन प्रगट हो गया तभी ना वरदान दे, तू कहाँ जाए पे? सही है। हमके भोलेनाथ हमका ज्यादा कुछ वरदान न चाहिए, हमका एक ही वरदान दे कि जैसे तोहरे साथे नंदी महाराज रहा थे वैसे हम कुछ बने देते तोहरे साथे साथे हमेशा के लिए हम हो जाए। यहाँ धरती समूह अघाई। यानी भोलेनाथ से कहने लगा अपना दुख, अपन दुख बताओ लगे। हम कहे कि जैसे तोरे साथे नंदी महाराज रहती वैसे हम को बनाई देते, हम तोरे साथे रही। इतने में भोलेनाथ ऐसे वरदान देहन, मतलब आशीर्वाद देहन। अच्छा ऐसे आशीर्वाद देहन हमका गाय बने के गायब हो गए। जब गाय बने के गायब हो गए तब भोलेनाथ अछंद हो गए। जब भोलेनाथ अछंद हो गए हुई एक ही चक्रोट लगा रहा हुआ, चक्रोट पकड़ के हम चल दे मटकट की, लेकिन एकदम सुघर गाय उज्जर के बनाए रहे। जब उज्जर के गाय बन के हुई रोड पकड़ के चला जाता है,
इतने में देखा तई दुई प्राणी एक मेहरारू एक मनसेदुई खेते में धान लगावत रहे। क्या मनसेदुआ बियड़ उखाड़त रहा, मेहरारुआ बे धान लगावत रही। और ओकरे बाद मेहरारुआ की नजर हमरे ऊपर पड़ी। अरे कहे सारे सुनता हो बिट्टी के पापा, अरे सुनता बिट्टी के पापा के या के कर मती मरान बगिया सावन के महीने में इतनी सोघर गाय छोड़ दे बा। कहे कि जाता पकलियो ता घर बांध दिया जाता है। और ओकरे बाद लड़कियन दूध ही माठा पहुंचे। सही ओकरे बाद मन से धुआ गावा इतना बड़ा यापन अंगौछा ले रहा, अंगौछा ले रहा हमरे गटे में डाल दे, गटे में डाल दे से आगे आगे लेके चला जात बा। अब पीछे लाग हम ये सोचत चला जाते सरवा लेके जात बा। आ घर पहुंचते मन हमसी कवन कमवा ले। ओकरे बाद घर लेके गा हुई खूंटम जब बांध दे, जब खूंटम बांध दे बाबू साहेब बाकायदे चुनी चोकर आइटम पशुहार जितना ही आइटम बा सब कुछ हुई भूसा मकोल के दई दे। जब भूसा मकोल के दई दे बाकायदे जब मुंह बोर के जब खाए लागे बड़ा मजा आवे लागे। और करे बाद जब खाए पी ले जब बैठ गए हुई अपने हौदक लगे, फिर क्या हुआ? रात बीत गई। सबेर भान जब सबेर भान 10 बजे तक देखे, 11 बजे तक देखे कौनो आइटम ही हमरे लगे ना आई। इतने में हम लागे उही हम हो भोलेनाथ की याद करे लागे। हम कहे बतावा भोलेनाथ एक दिन आए इतना बढ़िया बढ़िया आइटम पाए, अय आज का भाव जौन हमका मिलत ना ब्याम। ओकरे बाद मेहरुआ लेके इतना बड़ा झुआ में लेके हरियर चरी लेके बैठ भाई। जब हरी चरी लेके आए ओकरे बाद जब हौदा में डाल दे, हौदा में डाल दे ओकरे बाद जब वो चली गई हम जैसे मोहना डाले चले ओकरे बाद फट्टे याद आ गया। हम के बतावा भोलेनाथ हमका वरदान देन हमका गाय बने इतना बढ़िया जगह पहुंचाई, बिना उनका नाम ही ले हम बिन खाई चलते रहे। तो ही खूंटा पर लागे हम चोकराई ओम नमः शिवाय अलाख निरंजन हर हर महादेव। ओकरे बाद मेहरुआ घर में से निकली। वो सोचे समय लागत गैया पियासी ब्याम, तो गई एक ही बल्टी में पानी लेके आ लगा रख दे, पानी पी ले। ओकरे बाद फिर मोहना डाले चले, फिर वही नाम पुकारे लगे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अलाख निरंजन। हमारी लाग तब मेहरुआ फिर से आए, कहे कि गैया का पानी पियाए कोई डाल दे यही तब काहे बोलती ब्याम। ओकरे बाद मन से धो आवाज कहे सुनत आप बिट्टी के पापा हमारी लागत बा एक पानी पियाए कोई डाले। अब हमारी ना समझ में और हमारी लागत बा कि गैया गर्म आएगी बे कहाँ। जब इतना सुनते मन से हुआ इतना बड़ा सार रस्सा लेके आए, रस्सा लेके आए खूंटा में से पगहा निकाले चोही गट्टे में हमारे डाल दे। आगे आगे लेके चला ज्यादा पीछे लाग फिर ये सोचत ही कल लेके आए घरे बांधे बढ़िया बढ़िया आइटम खाए। अब सरवा लेके जात भाई अब कौन काम ले। ओकरे बाद कुछ दूर गए हम समझ गए अब हो न हो कौनो साला तीखा आइटम दे। हम समझ गए हो न हो कौनो साला तीखा आइटम दे। अब हम चलते है पीछे लाग। ओकरे बाद आगे जाते कि बाग रही। ओकरे बाद हुई कि कटघरा रहा। वही कटघरवा में जैसे पिछुआ से हमरे लाठी लगाए जब अगवक एकदम बरकत से देह हमार कटघड़ा में मूड़ी तो हाथन जी बाहर आएगी। जब हाथन जी बाहर आएगी उस सरवा चला गया वही पेड़े के ऊँटे बैठ गया। ओकरे बाद जब मूड़ी घुमाई हम देखा था मोट के नंदी महाराज मटकत के चला आवत रहे। मोट के नंदी महाराज चला आवतन फुफकारत अब माटी उलझारा तहाँ। ओकरे बाद जब लगा पहुंचन देर के मारत बाबू साहब हम मूती मारे। जब हम देर के दाते मूती मारे तब साल लाग हमार वही सूंघ है। जब सरवा सूंघ है तब मोह बने के सार हुए फिर भगवान की याद करे लाग। जब मोह बने के साला भगवान की याद करे लाग ओकरे बाद जब मौसम बने पान जैसे चढ़े सट से वैसे हमारा खिया खुल गई फट से। जनई सपने के बात है हराम खोर साले गंदी। साला सपने की बात बता रहा था।
ना सही सही बताओ मार दिया शिवलिंग पे शिवलिंग चिरचिरा गए आपके भाई भोलेनाथ प्रकट हो है तो हाई सारे शराब बताई दे हैं तू गाय हो गया गाय गाय है। गाय हो गया साले घूमा ही लिया हराम खोर साले क्यों रे साले सपने की बात बता रहा था हाँ बाबू साहब एक नाते नौकरी पे आवी लेट हो गए बेटा हरीश कुमार जी तुझे तो मालूम है हाँ। कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ तब का तुझे अच्छी तरह मालूम है हमका मालूम है तू खतरनाक है कुत्ता किस्म के मनाई अब साले उठाकर यहीं पर फटक दूंगा साले हनुमाना की तरह साले चिरचिरा जाएगा बाबू साहब कुत्ते की मिसाल दे रहा हूँ साले मैं कुत्ता दिखाई दे रहा और कुत्ते की मिसाल दे रहा था पत्तवे साले उठा लूंगा बंदूक साले तेरी खोपड़ी को साले बारूदी सुरंग बना दूंगा बे बेटा हरीश कुमार जी देख बेटा समय नहीं जी हाँ समय को देखते हुए काम को करना है हाँ। तुझे लेट आने का सजा मिलेगा सजा दे बे बात तेरे लिए केवल ही सजा है जितने हमारे दर्शक भाई काफी संख्या में आए हुए हैं और जितनी हमारी माताएं एवं बहनें बैठी हुई हैं सबको मेरा परिचय बता दे यानी कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ बाबू साहब अब कई ध्यान छोट मुंह बड़ी बात आप अच्छी तरह से जाना था हम ही ना पूरा गांव देश वाले हमारे घरे वाले आपकी इज्जत करत हिन ये तो सही बात है आपकी इज्जत करत हिन यहाँ गांव के जमींदार है आप हाँ, बड़े इंसान हो आप जी तो बाबू साहब हम कहीं बतावा मैं आपके हवेली में कितने दिन से काम कर रहा हूँ 20 वर्ष से काम कर रहा है 20 बरिस हो जाना कभू आपके लिए हम साले, क्या नहीं लिया बे? नमवा तो साले नाम का नाम पढ़ लिया कर बाबू साहब बोल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपका नौकर आप मेरे मालिक ठीक क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जूता कितना भी महंगा खरीदा जाता है जी उसको पहना पैर में ही जाता है ये तो सही बात है मेरी औकात नौकर की है जी नौकर की औकात पैर में ही होती है आप मेरे मालिक अगर आप मेरे मालिक हो तो मैं आपका नाम लूंगा तो ये गांव देश में क्या इज्जत रह जाएगी ये तो सही बात है हरीश बेटा अब बड़े छोट में कब पूरा जाए मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ जी यानी बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना नहीं चाहते हो जी हाँ बड़ों का मान सम्मान करते हो बिल्कुल बड़ों का आदर करते हो जी एक काम कर बेटा हाँ जाकर वहां उस कॉर्नर पे बैठ जा बैठ जाए जी सिट डाउन हो जा आ देखा सारे के सरवा लाइटनिंग करने बैठा है साला बाथरूम में घुसा हुआ है रहा चित कबरी सारे अबे इस तरह से नहीं रे तब कैसे एकदम सिट डाउन हो जाओ अच्छा सिट डाउन आराम से बैठ जाओ अच्छा अच्छा बैठ जा बैठ गया हाँ हाँ क्या बे अरे खूब निकी आवत हो की वही सारे निहुर जा हाँ तो साथियों साले मैं साथियों कह रहा हूं तो सरवा पासियों कह रहा है मार दूंगा साले थोबड़ा पैंट हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले मैं इस सर्वप्रथम इस जमी को मैं प्रणाम करता हूं दूर दरार से आए संगीत कला के प्रेमी मेरे नौजवान साथी पिता तुल्य बुजुर्ग मेरी माताएं एवं बहनें साथ ही साथ मैं घर मालिक को प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद की कामना भी करता हूं हाँ तो दोस्तों अब आप लोग मुझे देखकर बड़े हैरत में पड़ गए होंगे कि ये कौन है और कहां क्या रहने वाले हैं हाँ तो साथियों मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं और मेरा नाम माय नेम इज
जमींदार ठाकुर राय बहादुर से, राय बहादुर से, राय बहादुर से। इनका नाम है ठाकुर राण बहादुर सिंह, ठाकुर राण बहादुर सिंह, ठाकुर राण। राण बहादुर कह रहा, हर बतिया मारा था। मैं कह रहा हूँ ठाकुर राय बहादुर सिंह। अच्छा राय बहादुर तो साले तो राण बहादुर कह रहा है, उठा कर फेंक दूंगा साले। खोपड़ी आसमान में तेरी डिस्को भांगड़ा करती हुई नजर आएगी। हाँ तो साथियों, मैं रायगढ़ का रहने वाला हूं और मेरा नाम ठाकुर जमींदार राय बहादुर सिंह है। दोस्तों, हमारी पत्नी का नाम महारानी मीरा है। दोस्तों, हमारी पत्नी मीरा के कोख से 2 बच्चे पैदा हुए। बड़े बेटे का नाम गंगा सिंह और छोटे लड़के का नाम दीपक सिंह। साथियों, कुछ दिन के बाद हमारी महारानी यानी मीरा का स्वर्गवास हो गया। हमारी पत्नी मीरा मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैंने ये सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन फिर भी मैं ये सोचा कि अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो हमारे दोनों बच्चों का अपमान होगी। ये सौतेली मां सौतेलापन दिखाएगी, अपमान करेगी। इसलिए दोस्तों, मैंने दूसरी शादी नहीं किया। हमारी हवेली में हमारी एक नौकरानी थी जिसका नाम चमेली है। दोस्तों, और जिसका नाम चमेली है दोस्तों, वो हमारे यहां नौकरी करती थी। मैंने चमेली से कहा कि चमेली, अगर मैं दूसरी औरत लाऊंगा तो हमारी बच्चों का अपमान करेगी। ऐसा करो, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात तुमसे कहूं। चमेली जो मेरी नौकरानी थी वो कही कि बोलिए बाबू साहब, आप क्या कहना चाहते हो। मैंने चमेली नौकरानी से कहा कि देखो चमेली, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपना धर्म पत्नी बनाना चाहता हूं। चमेली रानी भी खुश हो गई। कहे ठीक है ठाकुर साहब, जब आपका यह विचार है तो मैं आपकी धर्म पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, मैं अपनी जो नौकरानी चमेली थी मैं उसे अपने धर्म पत्नी बना लिया हूं और जब से वो मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर है और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही है। दोस्तों, साथियों, कुछ दिन के बाद जो मेरा बड़ा बेटा गंगा था वो लापता हो गया, यानी खो गया। मैंने बहुत उसको ढूंढा, पेपर में मैंने आउट करवा दिया, गजट भी करवा दिया, लेकिन मेरा बेटा गंगा सिंह मुझे नहीं मिला। दोस्तों, जो मेरा दूसरा बेटा दीपक है, मैं उसी को हमेशा देखकर मैं संतोष करता रहता हूं कि एक बेटा मेरा खो गया है। दूसरा बेटा जो मेरा गंगा है, दूसरा बेटा जो दीपक है मेरे सामने है, मैं उसी को देखकर हमेशा खुशहाल रहता हूं। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, मैं कर्ज पर पैसा भी देता हूं, मैं कर्ज पर पैसा भी देता हूं, जिसे मैं 100 रुपीस देता हूं, उसे महीने का ब्याज 100 रुपीस वसूलता हूं। जो मेरा सही समय से पैसा देता है तो ठीक है, अगर सही समय से पैसा नहीं दिया तो कसम है खानदान की, मारते मारते साले की चमड़िया उठे लेता हूं। हमारे ही गांव का एक बुधई किसान है साला, वो हमारे यहां से 500 रुपया कर्जा ले गया, लेकिन 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो साला पैसा दिया, ना तो सरवा काम पर आ रहा है। साथियों, गरीबों को जितना ही सताओ, कसम है खानदान की, उतना ही मुझे मजा आता है। और हरीश बेटा, जी बाबू साहब, तुझे तो मालूम है, हाँ, जो बुधैया साला है, हाँ, 500 रुपया कर्जा ले गया, ये बात सही है। लेकिन 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो साला काम पर आया, ना तो मूलधन ब्याज दिया। क्या कर दिया? एक काम कर, जो हमारी महारानी चमेली है उसे मेरे पास बुलाओ। जो मैं काम करता हूं बगैर मैं उससे पूछे मैं कोई काम भी नहीं करता।
बुलाओ उसे।